हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.5। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने टाइप लिखी है यहाँ पे, ये सारी फर्स्ट टाइप का मैंने लिखी है। ओके, जैसे 1 अपॉन लीनियर, ये लीनियर फंक्शन इसकी x की पावर जिसके लिए 1 है। ओके, तो लीनियर हम लिखते हैं a बाय लीनियर, b बाय लीनियर, बीच में प्लस का साइन। ऐसे ही अगर हम 3 लेते हैं, L1, L2, L3, L स्टैंड फॉर लीनियर, अलग अलग है तो इस तरह लेते हैं। ठीक है, ये पूरी मैंने इसी तरह से कैटेगरी बना रखी है। और नीचे क्वेश्चन का एक पैकेट डाला है जिसमें मैंने लिखा है ये क्वेश्चन इस से रिलेटेड है सारे। ओके, एक्सरसाइज के वो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 8, 9, 10, 11, 14, 22। ओके, नाउ इनमें से मैं थोड़े मुश्किल जो क्वेश्चन हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। एनसीईआरटी हमारे पास है, एनसीईआरटी 12th क्लास की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम शुरू करने जा रहे हैं, आप सुनिए और सीखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे। ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाली कैटेगरी है, ऊपर कांस्टेंट हो या लीनियर हो कुछ भी, हम क्या करेंगे, आप लिखिए यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2, तो आप लिखेंगे a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 b डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ओके, इस x में कोई मतलब नहीं है, जो नीचे लिखा हुआ है उसको a के नीचे इसको और अन्य x b के नीचे इसको, a और b हमारे लिए कांस्टेंट है। ठीक है, अब आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा x प्लस 1 और x प्लस 2, यहाँ भी आएगा x प्लस 1 साथ में x प्लस 2, तो a के साथ कौन आ गया x प्लस 2 और b के साथ कौन आ गया x प्लस 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आपका क्या बच गया, आप देखेंगे x इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x प्लस 2 और b टाइम्स ऑफ x प्लस 1। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, देखिए ध्यान से, a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। फॉर a, अगर आप a की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो x की जगह आप रख दीजिए -1। -1 क्यों रखवा रहा हूं, ताकि -1 प्लस 1 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, a निकलेगा, तो आपका a बनेगा a -1 प्लस 2, सो -1 और 1, सो a -1 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास इतना हो गया। अगर आप b निकालना चाहते हैं फॉर b, तो आप x की जगह रखिए -2 ऐसे। ओके, जब आप -2 रखेंगे तो राइट साइड लेफ्ट साइड ये 0 हो जाएगा, यहाँ हम बोलेंगे -2 प्लस 1, तो माइनस से कैंसिल आउट होकर b आ गया मेरा 2। अब a और b की वैल्यू आप ऊपर रख दीजिए इसकी जगह, तो आपका x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 किसके इक्वल आ गया, -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ठीक है, a और b की वैल्यू रख दी। जैसे आप इसे इंटीग्रेट करेंगे ऐसे ही आपको इसको भी इंटीग्रेट करना है। ओके, आप क्या करेंगे, माइनस लॉग मोड में x प्लस 1 2 टाइम्स ऑफ लॉग मोड में x प्लस 2 प्लस c, 1 बाय फंक्शन में इंटीग्रेशन होता है लॉग। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर लेके जाएंगे, तो आप लिखिए माइनस लॉग x प्लस 1 लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c, यहाँ पे प्रॉपर्टी है लॉग a माइनस लॉग b, तो ये होगा लॉग, यहाँ पे आ गया a बाय b, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग a बाय b, ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फर्स्ट के बाद फिफ्थ। फिफ्थ मुश्किल है इसीलिए मैंने उठाया है।
2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप देखेंगे ये फैक्टर में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे। फैक्टर हम इसको पहले बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। देखिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2x डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास फैक्टर है किसका, x प्लस 1 और x प्लस 2 का। आप देखिए इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर x और 2x 3x 2 1 2। ओके, तो इसको मैं क्या करूंगा, दोबारा से पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा ऐसे। देखिए 2x x प्लस 1 x प्लस 2 कन्वर्ट कैसे करेंगे, थोड़ा स्पीड देंगे, ये आ गया x प्लस 1। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है पिछली बार की तरह। मैं समझ चुका हूं कि मेरे पास a के साथ कौन आएगा, x प्लस 2 और b के साथ x प्लस 1। फॉर a अगर मैं a निकालना चाहता हूं तो x की जगह -1, तो ये आ गया -2 a के लिए, और ये आ गया 1, तो a की वैल्यू आ गई -2। आप समझ गए। जो ऐसे ही अगर मैं b निकालना चाहता हूं ये वाला, तो मुझे a को खत्म करना पड़ेगा, तो x की जगह रखेंगे -2। ओके, जैसे ही -2 डालेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, -4 b और यहाँ पे -1, तो b क्या आ गया 4। तो जो आपका क्वेश्चन ये था x प्लस 1 साथ में x प्लस 2 विद इंटीग्रेशन, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 साथ में x प्लस 2। अब आप इसको कैसे करेंगे, देखिए -2 log mod में x प्लस 1, 4 log mod में x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और बता देता हूं, इसको ऊपर भेज दीजिए। log mod में x प्लस 1 का स्क्वायर log mod में x प्लस 2 की पावर 4। आप चाहें तो log a माइनस log b प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसकी तरह। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इस तरह से हमने फिफ्थ किया है। अब हम 9th करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 है 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहां से -1 कॉमन लेते हैं, तो ये मेरा बनेगा 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर -1 और x माइनस 1। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं। 3x प्लस 5 है ना, हाँ ऊपर प्लस है, नीचे स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसको हम यहां पे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए सुनिए, ऊपर क्या बनेगा 3x प्लस 5, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b और एक और a माइनस b है। ये दो हैं, तो मैं करेक्शन में क्या करूंगा, इनको सीधे के साथ ही 2 कर दूंगा। ओके, ये 2 मेरे पास कलेक्शन बन जाएगा। अब ये कौन सा वाला फॉर्म आ गया, देखिए टाइप्स में देखेंगे, ये वाला फॉर्म बनता है ऐसे, जब कोई भी नीचे डिग्री 1 और डिग्री 2 आती है तो इस वाले तरीके से इसको ओपन करते हैं। तो कैसे करेंगे, a के साथ x प्लस 1, b के साथ x माइनस 1 और फिर c के साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखेंगे एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा हमारे पास,
ये यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे जगह की शॉर्टेज रहेगी मुझे लग रहा है, तो हम इधर से क्वेश्चन नंबर या फॉर्मुलेस को मैं हटा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 1 हटा देता हूँ। ठीक है, देखिए क्योंकि टाइप तो हमें समझ में आई ही है, ध्यान से देखिए। इसके बाद मुझे क्वेश्चन नंबर 14 करना है, मैं याद रखूंगा, तो मैं इनको भी हटाऊंगा। ओके, देखिए क्या क्वेश्चन है, 3x + 5 डिवाइडेड बाय x + 1 x - 1 का स्क्वायर। आपने इसको कैसे लिखा मैं चेक करूंगा यहां से। देखिए कैसे आपने लिखा, a के नीचे x + 1, b के नीचे x - 1 और c के नीचे x - 1 का होल स्क्वायर। जब मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ 3 में एलसीएम कैसे लेते हैं। देखिए यहाँ पे a है तो ये पावर कैंसिल, तो a के साथ कौन चला गया, स्क्वायर। b में एक डिग्री कैंसिल, तो b के साथ कौन चला गया, एक प्लस और एक माइनस। c में ये दोनों डिग्री है तो ये कैंसिल, तो कौन चला गया, x + 1। ओके, और यहाँ पे आप नीचे इसको लिखेंगे और ऊपर आएगा 3x + 5, नीचे वाला दोनों कैंसिल आउट, मानते हैं। अब ऊपर क्या बन गया, 3x + 5 a टाइम्स ऑफ x - 1 b टाइम्स ऑफ x + 1 x - 1 c टाइम्स ऑफ x + 1। डन। अब चेक करिए, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ आपसे कि अगर मैं x की जगह -1 रखता हूँ, तो देखिए -1 रखने से ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, a बचेगा। तो ये हो गया, यहाँ भी x की जगह -1 रखा, -1 - 2 स्क्वायर करा तो क्या आया 4, 5 में से 3 चला गया 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2, एक वैल्यू आ गई मेरे पास। अगर x की जगह मैंने +1 रखा तो देखिए ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, c निकलेगा। यहाँ 1 रखिए तो 8 आया, वहां पे 1 रखिए तो c की वैल्यू आ गई 4। अब आप देखते हैं 1 रखने से भी आता है, -1 रखने से भी आ गया, लेकिन अब कोई और वेरिएबल रख के देखते हैं। तो आप x की जगह 0 रख दीजिए, सबसे आसान तरीका है। यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा a, यहाँ 0 रखेंगे, 0 -1 +1 -b, यहाँ पे बचेगा c। ओके, दोबारा देखिए, यहाँ पे 0 रख दिया, यहाँ x की जगह 0 रखूंगा तो क्या बचेगा -1, तो माइनस में का स्क्वायर 1 है, यहाँ पे 0 हो गया, -1 और +1 -b और यहाँ +c। आप a और b की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो 5 a कैसा है पॉजिटिव, इधर लाके नेगेटिव कर देता हूँ, c कैसा है पॉजिटिव, इधर लाके नेगेटिव कर देता हूँ। ठीक है, 5 में से 4 चला गया 1 में से हाफ चला गया हाफ, तो b की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब आप ये a b c यहाँ पे रखकर इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, स्टार इंटीग्रेशन में पुट करके, पुटिंग a b एंड c और इसको इंटीग्रेट करेंगे खुद। ठीक है, ये मैं करवा देता हूं। अगर आप कहते हैं देखिए a रखेंगे तो क्या बनेगा 1/2 x + 1, इसका इंटीग्रेशन हाफ लॉग मॉड में x + 1। चलिए b -1/2 x - 1, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा -हाफ लॉग मॉड में x - 1। चलते रहिए, c में देखिए, c क्या है 4 डिवाइडेड बाय x - 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया x - 1 की पावर -1 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली ऐसे आप 14 क्वेश्चन भी कर सकते हैं।
इतना मुश्किल नहीं है, जब आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपसे होगा। ओके, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे थे उनको छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं टाइप 2 में। आप इन्हें नोट करिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी लिखिए प्लीज। देखिए नेक्स्ट टाइप के साथ आते हैं। टाइप 1 में मैंने आपसे जो डिस्कस किया था उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने सारे कर चुके हैं, ठीक है डिस्कस, ये सेम पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे। अब टाइप 2 है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए, जल्दी ही बताऊंगा। जब भी कभी आपके पास ऐसा हो कि डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में सेम डिग्री है, पार्शियल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, तो हमें उसको लॉन्ग डिवीजन से पहले डिवाइड करना पड़ेगा। या न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर में कम है, तो भी करना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सब में डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा दिखाएंगे, ये देखो, ठीक है, और ऊपर डिग्री कम है। न्यूमरेटर में डिग्री कम है तो ओके, अगर ज्यादा हो गई या बराबर हो गई तो डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये डिवाइड कैसे करते हैं, देखिए सीखिए, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कम नहीं, तो ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2x। आप देखेंगे ऊपर मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2, नीचे भी अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मैक्सिमम डिग्री कितनी आएगी, 2। तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फंक्शन है। आप लिखेंगे दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा और सुनिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस मैंने क्या ले लिया, कॉमन, तो ये आ गया। अब मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जैसे आपने छोटी क्लासेस में किया था। ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो मैं किससे करूंगा, 1/2 से। 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस x/2। नीचे साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल आउट, यहाँ क्या बच गया, x/2 माइनस 1। अब आप क्या देखेंगे, हमारे पास रूल क्या कहता है, जब भी हम किन्हीं दो फंक्शंस को डिवाइड करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि वो किसके इक्वल आएंगे, जो रिजल्ट आया वो प्लस द रेशियो ऑफ दीज टू, x/2 माइनस 1 और 2x स्क्वायर माइनस x। ओके, तो इसको सिंप्लीफाइड करते हैं थोड़ा सा। यहां से क्या करेंगे, हाफ बाहर लेकर लेंगे, एलसीएम लेकर, ठीक है, एलसीएम लेकर हाफ बाहर कर लेंगे, तो ये आ गया x माइनस 2, और नीचे क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x। ओके, हाफ दोनों से बाहर ले आऊंगा तो क्या बच गया, 1 प्लस x माइनस 2 2x स्क्वायर माइनस x, ये बन गया। अब इसका करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अब बना है ये पार्शियल फ्रैक्शन के काबिल। क्यों बना है, क्योंकि आप क्या देखेंगे, ऊपर कितनी डिग्री है, 1, और नीचे कितनी डिग्री है, 2, तो ये ओके फंक्शन है। ओके, जब भी ऊपर डिग्री ज्यादा होती है या बराबर होती है तो हमें डिवीजन करना पड़ता है। तो इसको ले जाएंगे उठा के अलग, x माइनस 2, यहां से ले जा रहा हूं उसको, x कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 1, ये आ गया। a के नीचे एक फंक्शन रखेंगे, b के नीचे दूसरा फंक्शन रखेंगे, और अब हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए प्लीज सुनिए कैसे करेंगे। ये मैंने एलसीएम ले लिया डायरेक्ट, तो मैं इसको क्या बोलने वाला हूं, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए सुनिए, मुझे मार्कर चेंज करना पड़ेगा। अब मैं क्या देखने वाला हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा। जहां पे मैंने एलसीएम लिया है, x की जगह 0 रख दीजिए ताकि ये कट जाए। तो यहां पे क्या आया, -2 a माइनस, a की वैल्यू क्या आ गई, 2। ओके, अब की बार हमें इसको कैंसिल आउट करना है, तो आप x की जगह रख दीजिए -12।
कैसे पता चलता है? यहाँ पे हाफ रखेंगे, हाफ रखिए प्लस का, सॉरी, जैसे हाफ रखेंगे, हाफ रखते ही 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 0, ये कट गया। तो एक्स की जगह रखा हाफ, हाफ में से 2 चला गया, कितना बचा? -3/2। ओके, हाफ में से 2 चला गया तो 1.5 बचा, माइनस का b 1/2। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ गई? -3। ए आ गया, बी आ गया, उठा के इसमें रखिए। अब आप देखेंगे हमारा क्या क्वेश्चन चल रहा था, हाफ 1 प्लस, ये था हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। वहां से ए की जगह रखिए 2/x, बी की जगह रखिए -3/2x माइनस 1, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब पूरे, जैसे इस पूरे को इंटीग्रेट करूंगा, हाफ बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, 2/x का इंटीग्रेशन log x, और इसका इंटीग्रेशन log mod में 2x माइनस 1/2। ये नीचे 2 क्यों आया? फंक्शन का डेरिवेटिव, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे खुद। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 1 सेकंड में ब्रेक लूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे कैसे करना है। तो इसमें देखिए किस तरह से डिवाइड हुआ है, फिर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन चूज किया, चूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व किया, वहां से वैल्यूज डाली, सॉल्व करिए। आप नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए प्लीज। अब आगे आते हैं स्टूडेंट्स, टाइप 3 पे आते हैं। देखिए सुनिए कैसे देखेंगे। टाइप 3 में हम देखेंगे सबसे पहले 7th क्वेश्चन। इसमें मुझे ये कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, इसमें ये बोला गया है लीनियर भी आएगा, क्वाड्रेटिक भी आएगा। जब लीनियर आएगा तो a बाय लीनियर करके इसको फिनिश करेंगे, लेकिन जब क्वाड्रेटिक भी होगा तो क्वाड्रेटिक के ऊपर अकेला सिंबल a नहीं यूज करेंगे, bx प्लस c या cx प्लस d, dx प्लस e, इस तरह से एक कॉम्पैक्ट फॉर्म जिसमें 2 वेरिएबल हो सकें, मतलब 2 कांस्टेंट हो सकें, इस तरह से लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए 7th क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, x प्लस 1 x माइनस 1 है यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 1। अब देखेंगे कैसे करेंगे। आपने क्या देखा, x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। अगर यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 होता तो इसका फैक्टर बन जाता और ये क्वाड्रेटिक नहीं बनता, लेकिन ये प्लस में है। तो आप a के नीचे लिखिए इसको, और bx प्लस c के नीचे लिखिए इस वाले को। ठीक है, एलसीएम लेता हूं मैं, तो क्या बनेगा, a के साथ और bx प्लस c के साथ, ये बन गया। x की जगह 0 डालते हैं सबसे पहले, ऐसे कैसे 0 डालेगा ताकि b खत्म हो जाए। तो यहाँ 0 आया, a1 यहाँ से 0 कट गया, b खत्म, c आ गया -1। तो आप देखेंगे a माइनस सी की वैल्यू 0 आई, तो जो a आएगा वो c आएगा, ये बात पता चल गई। ओके, नाउ x की वैल्यू को 1 डाल दो, यहाँ देखो मुझे वेक्टर दिखाई दे रहा है, इससे 0 हो जाएगा। तो जैसे x की वैल्यू 1 डलेगी, a2, a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो ये क्या कहता है मुझे, c की वैल्यू भी क्या आएगी 1/2। जब ये 1/2 है तो यहाँ से c की वैल्यू क्या निकल के आई 1/2। अब आप x की जगह 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। जब 2 कांस्टेंट आपके पास आ गए हैं तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5a, 2b प्लस c, आप देखेंगे 2 डालेंगे तो वहां पे आएगा 1, इसका कोई काम नहीं है। a और c जगह वैल्यू रख दीजिए, 5/2 1/2। ओके, 5/2 का मतलब कितना होगा 2.5 और 1/2 हाफ, ऐड करो 3 बन जाएगा, 3 इधर आके क्या बनाएगा -1। तो b की वैल्यू क्या बन गई -1/2। ओके, अब a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया, तीनों को उठाकर ऊपर रख दीजिए और इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे, यहाँ पे a है तो मेरे पास a कितना है
1/2 x माइनस 1। बी कितना है -1/2 x स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले इसको करते हैं हाफ लॉग मोड में x माइनस 1। अब इसमें माइनस हाफ के साथ इसको ले जाते हैं और प्लस हाफ के साथ इसको ले जाते हैं। ठीक है, हाफ लॉग मोड में x माइनस 1 बन चुका है। यहां पे नीचे टी पुट करेंगे। टी पुट किसको करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला बनेगा। फिर सॉल्व करेंगे और यहां पर फॉर्मूला बनेगा 7.4 वाला। ठीक है, tan इनवर्स वाला, tan इनवर्स x/1 वाला, तो उससे आंसर आएगा। तो ये तीनों सॉल्व करके और फिर हम जब देखेंगे आगे तब हमारा नेट आंसर निकलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं देख लेता हूँ 13 और 15 दोनों ऐसे ही होंगे। 15 का मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। अगर हम कहते हैं x⁴ माइनस 1 तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सबसे पहले, और फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी और नीचे प्लस 1। ओके, तो इसके अंदर ये वाली टाइप लगेगी, दो लीनियर ये वाले और एक क्वाड्रेटिक ये वाला। तो आप यहां से ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लें। इसके बाद आपके ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं, यहां से हम इसको रब कर लेते हैं। प्लीज नोट करिए। अब हम देखते हैं इन क्वेश्चंस के हम फटाफट हिंट लेंगे और आप इनको देखेंगे। देखिए थोड़ा स्पीड में रखूंगा क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया इस वीडियो में हमारा। 16 जब भी आपके पास ये वाली टर्म आएगी कहीं भी, सेम ऐसा ही आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 20 भी आएगा, ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पे x⁴n-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऊपर हो जाएगा x⁴n-1 और नीचे ऐसे, और उसके बाद आप पुट करेंगे x⁴n को t, तो ऊपर क्या आ जाएगा dt/n और नीचे आ जाएगा ऐसे, और फिर आपका टाइप फर्स्ट बन जाएगा। सॉल्व करेंगे, n को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखिए। 17 में आप एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एंड साइन एक्स को जब t पुट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, तो ऊपर वाला जो cos x और dx है वो dt बन जाएंगे। तो ये बनेगा dt 1 - t और 2 - t। ये दोबारा से आपके पास टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन बने हैं, तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट 18 में क्या करेंगे, देखिए 18 में x² को y रखेंगे, पुट करेंगे x² को y रखेंगे, बट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। इसको ऐसे करेंगे y+1, y+2, y+3, y+4। अब यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है मैक्सिमम। ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से डिवीजन मेथड करेंगे। ठीक है, जैसे डिवीजन मेथड करेंगे उसके बाद आपका पार्शियल फ्रैक्शन निकलेगा, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तब जाके आंसर आएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। 19 में x² को t पुट करेंगे। ठीक है, जैसे x² को t पुट करेंगे 2x dx क्या बनेगा dt, तो ऊपर बनेगा dt, नीचे बनेगा t+1 और t+2, सॉरी t+3। तो ये भी आपकी टाइप फर्स्ट बन जाएगी। ठीक है, 20 में आपको बता दिया है। 21 में आप e⁴x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऐसा करने से फायदा ये है, जैसे ही आप e⁴x को t रखेंगे ऊपर बन जाएगा dt और नीचे बन जाएगा t × t-1। ये भी आपका टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन होगा जब आप इसको करेंगे।
23 में क्या करेंगे, 23 में आप ये इस तरह से करेंगे, ठीक है। ऊपर भी x से मल्टीप्लाई और नीचे भी x से मल्टीप्लाई, तो ऊपर x हो जाएगा, नीचे x स्क्वायर, और उसके बाद x स्क्वायर को इनपुट करके इसको भी आप टाइप 1 में कन्वर्ट करेंगे और तब आप आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। कोई भी डाउट लगेगा तो फिर भी आप इसके बाद नीचे लिख दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कि मैंने आपको हिंट दी है क्योंकि टाइम कम था हमारे पास, अदरवाइज हम इसको भी अच्छे से समझा देते हो, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा, थैंक यू।